ओके। हाय एवरीवन। हमारा नया चैप्टर रहेगा कॉनिक सेक्शंस। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताई है कॉनिक सेक्शन के रिगार्डिंग। अगेन एक चीज़ बोलूँगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका वेटेज अच्छा खासा रहेगा जेई में। लेट अस स्टार्ट की कॉनिक सेक्शन होता क्या है। देखिए अपने पास एक डबल कोन होता है इस तरीके का, है ना। डबल कोन होता है, डबल कोन को काटा पीटा जाएगा, है ना। इस तरीके का एक डबल कोन होता है, दोनों राइट सर्कुलर कोन ऐसे टिप टू टिप ज्वाइंट होते हैं। तो किसी ने क्या बोला कि अगर मैंने इस कोन को कट करा, है ना, तो कट करने का तरीका बहुत सारा होगा। या तो आप इस तरीके से कट करोगे, है ना, हॉरिजॉन्टली, एकदम हॉरिजॉन्टली। अगर आपने हॉरिजॉन्टली कट करा तो आपको ये वाला फिगर जो मिलेगा, ये जो मैंने ब्लू शेड करा है, दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कुलर शेप। तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा। कॉनिक को कट करा आपने तो एक सेक्शन आपको क्या मिला, सर्कल मिला। एकदम इजीली विजुअलाइज हो रहा है। अगर आपने ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन जिससे अपन काट रहे हैं, इसको आप चाकू समझ लो, जिससे अपन कट करते हैं, इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट, तो नाउ यू वोंट बी गेटिंग अ सर्कल। तब आपको क्या मिलेगा, एक एलिप्टिकल इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है। अगर आपने इस तरह से काटा कॉनिक को, यहां से ऐसे प्लेन को इस तरह से रख के काटा, तो हमारे लिए ये चीज विजुलाइज करना बहुत आसान नहीं है। ओके, बट फिर भी अगर आप देखोगे ना तो वी विल गेट अ पैराबोलिक शेप। अपने को जो शेप मिलेगा यहाँ पर, ये वाला शेप, दिस इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक शेप। ओके, तो हमें उस समय फिर पैराबोलिक शेप मिल जाएगा। ओके, फिर अगर आपने एकदम वर्टिकली काटा तो आपको ऐसा शेप मिलेगा, जिसको बाद में पता चला गया कि ये हाइपरबोला होता है। तो चार तरीके से आप कॉनिक्स को कट कर सकते हो, है ना। और भी तरीके हो सकते हैं कट करने के, लेकिन ये जितने भी तरीके होंगे कट करने के, उसमें आपको हमेशा चार ही शेप मिलेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, बढ़िया है। यहाँ तक अपने को समझ में आया। तो इस तरह से अपन इसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। कॉनिक सेक्शंस का अब आपको ट्रू मीनिंग समझ में आया क्या होता है, कि आपने डबल कोन को काटा, काटने के बाद आपको सेक्शंस मिले, उन सेक्शन से अपने को शेप मिले, और वो शेप्स क्या कहते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। सबके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती जो अपन पढ़ेंगे। तो दे आर इंडिविजुअल चैप्टर्स। सर्कल अपन कर चुके हैं, पैराबोला अपन आज से स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो लेट अस स्टार्ट पैराबोला। अच्छा, इस चीज में अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। ये बस समझ लिया कि पैराबोला ऐसे कट करने पे आएगा। अपन समझते हैं पैराबोला होता क्या है। ठीक है, पैराबोला क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी आपको। देखिए, पैराबोला होता क्या है। पैराबोला एक ऐसा पॉइंट का लोकस होता है। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है एच कॉमा के। एच कॉमा के क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि ये स्पेस में नाच रहा है, इसका अपने को लोकस निकालना है। ये स्पेस में ऐसे ऐसे उटपटांग तरीके से नाच रहा है। ये स्पेस में नाच रहा था, हमने इसको बोला कि रुको, ऐसे मत नाचो, तुमको नाचने का तरीका हम बताएंगे। हमने इसको बोला कि ये वाला पॉइंट स्पेस में इस कदर मूव करे ताकि उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट एफ, इससे डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड लाइन, उससे डिस्टेंस हमेशा सेम है। तो हमने पॉइंट पी को बोला कि तुम इस तरह से मूव करो कि तुम्हारा एफ से डिस्टेंस और ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा 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 इक्वल है। ऑल्दो इस फिगर में वो इक्वल दिख नहीं रहा है, बट आप लोग समझ जाइए कि इक्वल आएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो भाई ये पॉइंट जो है, अब वो इस तरह से मूव करेगा ताकि उसका डिस्टेंस लाइन से और फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है, सेम आए। तो ऐसे पॉइंट का लोकस बाद में पता चला कि पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, इट मूव्स इन द स्पेस इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन आर ऑलवेज इक्वल। गेटिंग इट। अच्छा, तो इसकी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखते हैं। लिखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that the locus of a point, ऐसा लिख लो, which moves in space
in such a way that its distance from a fixed point from a fixed point and a fixed line is always equal. ठीक है? अच्छा, ये f लिखा जो मैंने, इसको मैं s बोल देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन है, और ये जो परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉप हो रहा है उसको अपन m बोल देते हैं। मतलब ये ps और ये pm हमेशा बराबर होना चाहिए। सही बात है? अच्छा, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिखिए, that fixed point is called focus of the parabola and the fixed line is called directrix. ठीक है? नए नए टर्म्स आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे नाम जो आपने जीवन में कभी ना सुने होंगे। ठीक है? The fixed point is called focus and the fixed line is called directrix. ठीक है? चलो बढ़िया। नोट लिखते हैं। In every conic the locus of point P will be such that, आप लिख लो, ये समझाऊंगा मैं थोड़ी देर से ना, will be such that its distance from a fixed point and a fixed line such that it's, ऐसा लिखना ना, such that, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, थोड़ा सा, such that ratio of its distance from a fixed point and fixed line will always be constant. लिख लो, आपको समझ में शायद कुछ भी ना आए। डिस्कशन हुआ था ना, मॉड्यूल का डिस्कशन हो गया था, PYQs का बचा है, और PYQs का रैपिड फायर अपन ने करा था, तो उसका डिस्कशन भी
ऑलमोस्ट हो ही गया समझ लो। अच्छा, अब अपन समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने आपको कुछ भी समझाया नहीं है, अब हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, ध्यान से देखना। हर कॉनिक में एक ऐसा पॉइंट होगा P, हर कॉनिक में एक ऐसा पॉइंट होगा P जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा उसको हमेशा अपन PM बोलेंगे, और फिक्स पॉइंट से जो डिस्कशन होगा उसको PS बोलेंगे। अगर अगर अपने को कॉनिक सेक्शन की बात करनी है, कॉनिक सेक्शन की अगर अपने को बात करनी है, तो ये PS और PM का जो रेशो आएगा वो हमेशा 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 कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ रही है? हमेशा हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यहां पे देखो क्या लिखा है सागर, इन एवरी कॉनिक। तो मैं ये जनरल बात कर रहा हूं ना, वी आर जनरलाइजिंग इट। ठीक है, अभी मैं पैराबोला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर कॉनिक की बात कर रहा हूं, चाहे वो एलिप्स हो या हाइपरबोला हो या पैराबोला हो। ठीक है, तो PS अपॉन PM कांस्टेंट होना चाहिए। हर कॉनिक में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और वो कांस्टेंट जो होता है हर कॉनिक सेक्शन में, जब भी अपन पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं और लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं और उनका रेशियो लेते हैं, तो हमेशा एक बहुत खूबसूरत नंबर आता है, बहुत खूबसूरत नंबर। उस खूबसूरत नंबर को हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं। ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको? कोई भी कॉनिक सेक्शन का लोकस कैसे तैयार होता है? जब ये पॉइंट P एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इस कदर डिस्टेंस मेंटेन करे कि PS अपॉन PM हमेशा 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 सेम नंबर है। आप पॉइंट P को यहां मूव कर दो, यहां मूव कर दो तो भी कुछ PS आएगा, तब भी कुछ PM आएगा, दोनों का रेशियो लोगे तब E आएगा, हमेशा E आएगा सेम। अगर आपने पॉइंट P को थोड़ा सा और मूव करा, कुछ ना कुछ PS आएगा, कुछ ना कुछ PM आएगा, उन दोनों का रेशियो लोगे फिर से E आएगा, एसेंट्रिसिटी। तो मतलब रेशियो सेम आ रहा है, हर कॉनिक सेक्शन में रेशियो सेम आ रहा है। इन द केस ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज द स्पेशल केस। In case of parabola, the distance PS and PM, they are बराबर, they are equal, and if they are equal, अगर डिस्टेंस बराबर हो गया तो जल्दी से बताओ E का वैल्यू क्या रहा होगा पैराबोला के केस में? 1। मतलब पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी होता क्या है वो अपन धीरे से देखेंगे, है ना, उसका और डीप में मीनिंग समझेंगे अपन। बट अभी फिलहाल के लिए समझ सकते हैं कि पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस दोनों का रेशो हमेशा क्या आएगा? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एसेंट्रिसिटी। और वो जो ई है पैराबोला के केस में हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल आएगा। द डिस्टेंस PS विल बी इक्वल टू PM, देयरफॉर एसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। डायरेक्टली लिखते हैं फॉर पैराबोला। ओके, अच्छा, अब पैराबोला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मैं आपको ऐसे ही जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में भी बता देता हूं। ठीक है, तो फॉर पैराबोला ये होता है, फॉर एलिप्स eccentricity will be less than 1 and greater than 0, and for hyperbola it will be greater than 1 for hyperbola। ये अपन बाद में देखेंगे, जो मैंने ग्रीन इंक से लिखा है ना वो बस ऐसे स्टाइल मारने के लिए लिख दिया है कि अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे कभी ना कभी। तो आज अपन बस इतना पढ़ रहे हैं कि पैराबोला के केस में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। एसेंट्रिसिटी मतलब क्या हो गया? पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस जो है उनका रेशियो। फिर से बोलो, बार बार बोलो, एसेंट्रिसिटी मतलब पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस और उनका रेशियो। पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस और उनका रेशियो। ठीक है, ओके, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा अटका है लेक्चर, बट ठीक है, अभी स्टेबल है। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो तीनों के केस में जो एसेंट्रिसिटी आती है, मतलब इसका क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस हमेशा ई आएगा, हमेशा 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 हमेशा। पैराबोला के केस में वो ई हमेशा 1 होगा, तो अपन कह सकते हैं कि डिस्टेंस आर इक्वल। एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी जो आएगी वो हमेशा लेस देन 1 आएगी और फिक्स्ड आएगी। मतलब आपका जो रेशियो होगा वो हमेशा ई के बराबर होगा, बस वो जो ई होगा ना वो 1 से छोटा होगा, नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा।
और हाइपरबोला के केस में आपका एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पैराबोला के केस में PS इज इक्वल टू PM। एलिप्स के केस में अपन बाद में पढ़ेंगे ये चीज, PS लेस देन PM आएगा क्योंकि रेशो 1 से छोटा है। रेशो अगर 1 से छोटा है मतलब ये नंबर बड़ा होगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, PM बड़ा होगा। और रेशो अगर 1 से बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा होगा मतलब ये होगा। अच्छा ध्यान रखना है ना, रेशो में हमेशा पॉइंट से डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, PM बाई PS लिख देते हैं एसेंट्रिसिटी को। ना ना ना, पहले पॉइंट से डिस्टेंस होगा फिर लाइन से डिस्टेंस, है ना, पॉइंट की बात पहले होगी, है ना। हमेशा अपन कभी भी कोई बात करते हैं तो पॉइंट की बात पहले करते हैं ना, व्हाट्स योर पॉइंट, वो वाले। ओके विवेक यार, अपने इंटरनेट का आप कुछ करवाओ थोड़ा सा, क्योंकि बफरिंग होता है तो मेरे को पता चल जाता है, बट आपके साथ थोड़ा इशू बना हुआ है ना। तो अपन ने पैराबोला की डेफिनेशन समझी, है ना, ये डेफिनेशन जो थी दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। फिर उसके बाद अपन ने डेफिनेशन को थोड़ा सा जनरलाइज करा और हमने बोला कि हर कॉनिक के केस में हमेशा जो डिस्टेंस पॉइंट से आएगा और जो डिस्टेंस लाइन से आएगा उनके बीच का रेशो हमेशा 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 कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, ई। और वो ई को क्या बोलते हैं अपन, एसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 पाई गई, एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी पिद्दी नंबर पाया गया है ना, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर। ओके, और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 पाई गई। दिस वी विल सी लेटर ऑन, ये दोनों अपन बाद में देखेंगे, ये अपन अभी देख रहे हैं। ओके एस ऊपर होगा तो भी सेम रेशो होगा, एस ऊपर ही है पहली बात तो प्रणव, अगर एस नीचे चला गया तो भी आपका रेशो सेम रहेगा, लेकिन उसको अपन 1 बाय एसेंट्रिसिटी कहेंगे फिर, है ना। ध्यान रखना है इस चीज का, एसेंट्रिसिटी मतलब एस ऊपर होना चाहिए, इस चीज का छोटा सा आप ध्यान रखें। ओके, तो हमने बोला कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक लिखते हैं अपन, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो लाइन है, फिक्स्ड लाइन, लेट द फिक्स्ड लाइन बी, फिक्स्ड लाइन को अपन मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, Lx प्लस My प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। और लेट द फिक्स्ड पॉइंट, let the fixed point be a comma b। द मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट को लेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो द मूविंग पॉइंट मतलब पॉइंट जो नाचता है उसको अपन हमेशा क्या कहते हैं, h कॉमा k। ठीक है, ये हो गया आपकी लाइन, ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट s, और ये हो गया आपका मूविंग पॉइंट p। ठीक है, हमने ये मान लिया, मतलब आपका सिस्टम अभी तैयार हो गया इस तरीके से। कॉनिक सेक्शन की बात हो रही है अभी, ध्यान से, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैराबोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैराबोला, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनिक सेक्शन। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैराबोला, मैं अभी जनरल कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो एलिप्स भी हो सकता है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू जनरलाइज। तो अपने पास ये लाइन है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेस में मूव कर रहा है, इसलिए अपने को इसका लोकस निकालना है, लोकस निकालना है तो इसको h कॉमा के बोलेंगे, इसको h कॉमा के बोला अगर अपन ने तो ये फोकस हो गया आपका, फोकस नहीं तो फिक्स पॉइंट बोल दो अभी इसको। आपको क्या कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस आपका पी एस से आएगा, जो डिस्टेंस आपका P और S के बीच में आएगा, और जो डिस्टेंस लाइन और P के बीच में आएगा, लाइन और P के बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा ना, उसको अपन क्या कह देंगे, PM। क्या कह देंगे, PM। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन अपने को पता है क्या है, दिस लाइन की इक्वेशन वी नो Lx प्लस My प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो PS अपॉन PM किसी भी कॉनिक के केस में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। तो
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि PS विल बी इक्वल टू एसेंट्रिसिटी टाइम्स PM? अच्छा, क्या मैं PS लिख सकता हूं? यस, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन आराम से लिख सकते हैं। तो H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस K माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी टाइम्स PM। कैसे लिखेंगे बताओ? अच्छा, यहाँ पे अंडर रूट कौन लगाएगा? हाँ भाई, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से आपको याद होना चाहिए। पॉइंट को लाइन पे रख दो, तो पॉइंट को लाइन पे अगर आप रखोगे तो LH प्लस MK प्लस, अच्छा C लिखा है मैंने यहाँ पे, N लिख देना है ना, क्योंकि LMN थोड़ा सुंदर लगेगा दिखने में। आई डोंट नो मैंने C क्या सोच के लिखा, जस्ट राइट इट N, डजेंट मैटर एक्चुअली, बट लिख दो, अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास H और K के बीच में रिश्ता, जिसको अपन कहते हैं लोकस। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये आ गया लोकस। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, और H की जगह क्या रखते हैं बताओ जल्दी से? X, और K की जगह क्या रखते हैं? Y। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग करा ताकि ये अंडर रूट मनुष्यत हट जाए। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाता है LH प्लस MK प्लस N अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का भी स्क्वायर होगा, सही बात है। अच्छा, फिर क्या बोला? किसी सज्जन पुरुष ने बोला कि इसको आप पूरा पूरा रीअरेंज करोगे। जब जब आप इसको पूरा रीअरेंज करोगे तो ये किस तरीके का फॉर्म ले लेगी? ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ, सुनना, इधर लिखने से पहले सुनो सुनो, हर कोई सुनो। देखो, इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई डालना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। h की जगह x और y, k की जगह y, लोकस के लास्ट स्टेप में यही करते हैं ना, तो दिस इज पर्टिकुलरली द लास्ट स्टेप। बट उसके बाद भी अगर आप रीअरेंज करोगे ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, फिर y का स्क्वायर भी आएगा, यहाँ से भी x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे -2ax आएगा, यहाँ से भी आपके पास x का लीनियर टर्म आएगा, y का लीनियर टर्म आएगा। तो बेसिकली अपने को एक x स्क्वायर का टर्म मिलेगा। कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा, आई डोंट केयर, कोफिशिएंट कुछ ना कुछ तो होगा, बट आई डोंट केयर। फिर आपको एक टर्म एक्स वाई का भी मिलेगा। सोचो, इसका जब स्क्वायर खोलोगे ना, तो आपको एक टर्म मिलेगा एक्स वाई वाला, पक्का मिलेगा ना? फील आ रहा है सबको? आई डोंट केयर उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, बट मैं लिख देता हूं कि एक्स वाई आएगा और उसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। विल सी दैट लेटर ऑन, कुछ मान लेंगे ना, कुछ मान लेंगे। फिर एक वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, उसका भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद एक x का टर्म आएगा, उसका भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा, y का भी एक टर्म आएगा, उसका भी कोएफिशिएंट होगा, और कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। लेट अस कॉल इट एज c। तो इस तरह की एक आपको इक्वेशन मिलने वाली है। हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है। हम क्या बोलते हैं ना इसको, हम इसको ऐसा बोल देते हैं ax स्क्वायर, सोचो सोचो, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल gx प्लस 2 कैपिटल fy प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन आने वाली है आपके पास। ठीक है प्रणव, कर दूंगा स्क्रॉल, शांति रखो। ठीक है, इतना देर आप मूवी जैसे देख रहे थे क्या? लिखते रहो भाई टाइम के साथ। मैंने आपको ऐसा थोड़ी बोला कि एकदम ही आप सामने बस सब कुछ छोड़ के मूवी की तरह देखने लगो। आप लिखते रहिए धीरे धीरे और समझते रहिए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ना? करूंगा मैं थोड़ी देर से स्क्रॉल, आप पहले समझो। अब आप समझो, बाद में लिखना। तो इस तरह की आपके पास एक इक्वेशन आने वाली है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये इक्वेशन देखी देखी सी लग रही है। ये इक्वेशन मैंने पास्ट में कभी ना कभी तो देखा है, और आपने भी देखा है। और इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ना ना ना, दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डोंट मिस्टेक इट। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो तब होगी जब इसका डेल्टा 0 होगा। डेल्टा के बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये एक कॉनिक है। कॉनिक मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी एलिप्स, इट कैन बी हाइपरबोला, इट कैन बी पैराबोला, एंड इट कैन बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एज वेल। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो जब अपन किसी भी कॉनिक का लोकस निकालते हैं, किसी भी कॉनिक का अगर अपन लोकस निकालते हैं तो वो लोकस इस तरीके का आता है। अब ये वाला लोकस कुछ भी हो सकता है, ये पैराबोला कब होगा वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। यहां तक आप लिख लीजिए, आपके पास टाइम है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करा के दे रहा हूँ। लिखिए यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, टेक योर टाइम, बाद में मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे पैराबोला। अभी अपन ने सिर्फ जनरल कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन पढ़ा है कि ये भी सेकंड डिग्री के इक्वेशन की जैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज अपन लिखेंगे, आप एक लाइन ऊपर स्पेस हो तो लिख देना, या तो चलो बाद में लिखवाता हूँ, लेट इट बी दिस वे। हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि वो पढ़ाना तो है ही मेरे को दोबारा, छोड़ दो अभी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो, कोई भी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, चार स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सबसे बेसिक और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। जैसे कि पैराबोला का सर्कल का इक्वेशन अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही बात है, इसमें सेंटर कहां पर होता था, ओरिजिन पे, और रेडियस क्या होता था, ए के बराबर। उसी तरह से पैराबोला का जो सबसे सिंपल, सबसे आसान टाइप का इक्वेशन होगा वो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आ रही है पक्का? ओके, तो ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब सबसे बेसिक फॉर्म का इक्वेशन जो होता है वो ये होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ अ पैराबोला जो फोकस होता है वो होता है कुछ ना कुछ, फिर डायरेक्ट्रिक्स अपन समझेंगे क्या होता है यहाँ पे, और वर्टेक्स। तीन चीज अपने को समझना है, क्या समझना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स। मैं सब समझाऊंगा आपको, आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के पैराबोला में जो फोटो बनता है अपना वो इस तरीके का बनेगा कि आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस होगी, एक्स वाई एक्सिस होगी, और पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है
है ना, वो हमेशा 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 ओरिजिन पे होगा। सर वर्टेक्स होता क्या है ये तो बता दो, बता रहा हूँ मैं, लेकिन वर्टेक्स जो भी होता है वो हमेशा ओरिजिन में होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये सर्कल जो मैंने लिखा था ना, इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर तो सबको पता है क्या होता है, वो 0 0 पर था, उसी तरह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है, इसका वर्टेक्स 0 0 पर होगा। आई सी व्हाट इज द वर्टेक्स। और ये पैराबोला का जो फोटो बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पैराबोला का फोटो हो गया। अब इस फोटो में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या हो गया, ब्लैक दिख रहा है क्या आपको? नोट के बाद रिचा का कमेंट मैंने अभी पढ़ा। अच्छा सुनो एवरीवन, एवरीवन, मैं आप सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा क्लास के बाद, ओके, डोंट वरी। नोट्स कहां पर मिलेंगे? यूट्यूब पे मैं जो वीडियो डालूंगा ना, उस वीडियो पे एक लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप क्लिक करना, आपको नोट्स मिल जाएगा जादू की तरह, हर किसी को, आई प्रॉमिस, ठीक है। और आई विल ट्राई टू डू दिस विथ एवरी लेक्चर, हर लेक्चर के साथ मैं नोट्स वहीं की वहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखना छोड़ दें, क्योंकि आपका ही टास्क उससे बड़ा होगा, है ना, आपको समझना है उतनी ही इंटेंसिटी से। ऐसा नहीं कि आप लिखना छोड़ दो, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लोगे और काम हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। हाँ भाई, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इस पैराबोला में, इस पैराबोला में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट है। आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया, जैसे मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, ए की जगह मतलब 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x बोल दिया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4a, x का जो कोफिशिएंट होता है वो 4a होता है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सागर आप लेट हो गए ना, तो वो ग्रीन का मैंने रीजन बहुत स्टार्टिंग में ही दे दिया था। उसका रीजन ये है कि आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी बच्चे अभी से चालू कर दिए ना कि सर नोट्स नहीं लिख नहीं पाए हम, तो मैं नोट्स दे पाऊँ इस वजह से वाइट में पढ़ाऊंगा, मैं 1 महीने तक वाइट में पढ़ाऊंगा, आई विल ट्राई दैट, ठीक है। ब्राइटनेस कम कर लो स्क्रीन की, ट्राई टू मैनेज। ओके भाई, बहुत बोलते हो यार आप लोग। देखो भाई, जो ए का वैल्यू होता है ना, अब लिखना छोड़ दो, अब लिखना छोड़ दो, जो ए का वैल्यू होता है फोकस भी उसी से बनता है, ए के वैल्यू से फोकस बनता है, मतलब फोकस जो होगा वो हमेशा a,0 होगा इस पैराबोला में। मैं और कोई पैराबोला की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में करोड़ों तरह के पैराबोला की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, बट ये जो पर्टिकुलर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला में जो फोकस होगा वो a,0 पर होगा, हमेशा, हमेशा, ठीक है। ए कैसे निकालना है अपने को पता ही है। अच्छा, वर्टेक्स विल बी 0,0, ठीक है, वर्टेक्स 0,0 पर होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, हर कोई लिखना छोड़ चुके हैं ना आप लोग, आई बिलीव आप लोग लिखना छोड़ चुके हो। अगर आप लिखना छोड़ चुके हो तो डायरेक्ट्रिक्स भी होती है कुछ, है ना। अच्छा, वो डायरेक्ट्रिक्स ना हमेशा ऐसी आएगी, इस स्टैंडर्ड पैराबोला में ऐसी डायरेक्ट्रिक्स आएगी, सुंदर डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एनी वे यू वांट टू कॉल इट। इसकी इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू -a, ऑलवेज। तो तीन चीज अपने को समझ में आया कि फोकस होता है a,0 पे, वर्टेक्स होता है 0,0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू -a। अगर मैंने x इज इक्वल टू -a इक्वेशन लिखा है डायरेक्ट्रिक्स का, तो ये वाला पॉइंट मेरे को कोई भी बता देगा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट -a,0, चेक करके देखो, डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, अगर आपने लिखना छोड़ रखा है तो आप देखो कि पॉइंट P, ये पॉइंट P था, इसका लोकस अपन ने निकाला सच दैट इसका डिस्टेंस S से और इसका डिस्टेंस रेड वाली लाइन से बराबर आएगा, ऑल्दो इस फिगर में दिख नहीं रहा है बराबर, बट आप लोग समझ लो कि बराबर आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर आना चाहिए, चाहे वो पॉइंट P कहीं पर भी हो, अगर वो पॉइंट P यहां पर भी आ गया ना, तो भी इसका डिस्टेंस जो S से होगा और जो लाइन से होगा वो इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आ रही है हर कोई? चलिए, तो आप एक बात देखो कि पॉइंट P अगर
अगर मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, ओरिजिन पे आ सकता है ना, पैराबोला ओरिजिन पर टच कर रहा है तो पॉइंट पी ओरिजिन पर आ सकता है। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस जो एस से आएगा और जो डिस्टेंस लाइन से आएगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। इससे अपने को समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला डिस्टेंस a है तो ये वाला डिस्टेंस भी माइनस a होना चाहिए। उसी तरह से अपन ने डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाला है। ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का लॉजिक, कि अगर आपका फोकस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला ये होता है, इसमें फोकस हमेशा 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 a,0 पर होगा, वर्टेक्स 0,0 पर होगा। फोकस a,0 और वर्टेक्स 0,0 पर होगा। और जो डिस्टेंस इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से आएगा, वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वही तो इक्वल होता है। पैराबोला की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है। तो यहीं से अपने को समझ में आया कि अच्छा ये वाला डिस्टेंस a होना चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस a है, मतलब इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, सेम रहेगा फिगर, डोंट वरी। Okay, so this is minus a comma 0 and this is x is equal to minus a line. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला आएगा ये वाला, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पैराबोला हमेशा ओरिजिन पे टच करेगा। ठीक है, हमेशा ओरिजिन पे टच करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है प्रणव, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता है ना डोंट वरी, डेफिनेटली टच करेगा, कट नहीं करेगा, समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस तरह से दिखती है। दिस पॉइंट इज योर फोकस, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। अच्छा, इस एक्स एक्सिस को अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको अपन कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, जो कि एक्स एक्सिस है यहाँ पे कोइंसिडेंटली, और जहां पर वो एक्सिस को कट कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नए नए टर्म्स है बहुत सारे, इसलिए स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है कॉनिक सेक्शन में। ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या पढ़ा अपन ने आज पैराबोला के बारे में, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो इसको समराइज करवा देता हूं मैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है अगर, तो आपके पास वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा आपका ओरिजिन इटसेल्फ, ओ बोल दो इसको, ओरिजिन 0,0, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, सॉरी फोकस लिख देता हूँ मैं, फोकस आ जाएगा आपके पास a,0, जिसको अपन s पॉइंट से डिनोट करेंगे। डायरेक्ट्रिक्स will be line x plus a is equal to 0,
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी -a, 0। और भी बहुत सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे ना। यहाँ पे लिखेंगे अपन, बस लिख लो है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, लेटस रेक्टम का लेंथ जो होता है ना, वो क्या होगा, और फोकल रेडियस, ये 2 पॉइंट अभी लिख के छोड़ दो, 5 मिनट में अपने को ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोकस, फोकल रेडियस, सॉरी फोकल रेडियस। ओके, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, कि हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन हमेशा y² = 4ax आएगी। तो मान लो एक वेरिएबल पॉइंट है अपने पास p, और इस पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को h, k। ठीक है, अच्छा ये है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जहां पर एक्सिस को कट करे, ये वाले पॉइंट पे कट कर रही है ना, इस पॉइंट पे, तो इसको अपन कहेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का पैर जहां पर आ रहा है, जिस जमीन पर आ रहा है। और देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है, चलो लिखवा देता हूं। कोई भी कॉनिक में एक्सिस ऑफ दैट कॉनिक विल बी कॉल्ड एज, जो उस कॉनिक को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, पहली बात तो, और हमेशा फोकस से पास करे, है ना। तो जैसे इस केस में पैराबोला की एक्सिस जो हो जाएगी वो ये वाली एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस इटसेल्फ। वो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और फोकस से भी पास कर रहा है। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि फोकस से पास करने वाली लाइन, फोकस से पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। डायरेक्ट्रिक्स तो अपने को पता ही है ना क्या है, तो फोकस से पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। आप पूछ रहे थे अद्वैत, ठीक है। अभी मेरे को प्रूफ देखना है कि इसका इक्वेशन, अरे यार इसका इक्वेशन पॉइंट पी का, सॉरी इस पैराबोला का जो इक्वेशन है वो y² = 4ax ही क्यों आया। तो हम क्या बोलेंगे कि पैराबोला की स्टैंडर्ड या बेसिक कंडीशन क्या होती है कि पी एस और पी एम बराबर होना चाहिए। पी एस मतलब क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस। क्या ये वाला डिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल, h - a का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वाला डिस्टेंस हो गया पॉइंट से डिस्टेंस, और लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये रहा आपका लाइन से डिस्टेंस। देखो लाइन से डिस्टेंस निकालना है मतलब ये डिस्टेंस मेरे को निकालना है। आई कैन इजीली फाइंड इट, इजीली, पक्का। देखो ये वाला डिस्टेंस क्या है, a, कॉमन सेंस, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h। सोच के देखो, ये भी कॉमन सेंस है। तो जो पी एम डिस्टेंस आएगा, पी एम डिस्टेंस, दैट विल बी h + a। आया समझ में, ज्यादा मेहनत लगी नहीं ना अपने को, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मैं सब डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको, है ना, सारी डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं, एक्सिस ऑफ कॉनिक, वर्टेक्स, फिर उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, सब लिखवाऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करें। पहले अपन प्रूफ कर लेते हैं बस। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो h + a के बराबर होगा, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो अपन स्क्वेयरिंग कर दे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे अगर आप, तो व्हाट विल वी गेट, आपको मिलेगा h - a का होल स्क्वायर = k²।
इज इक्वल टू एच प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, खोल दो इसको, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah, और यहां पर भी खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर एच ए स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah आ जाएगा। चमका? तो यहां से आप क्या कर दोगे, के की जगह y और h की जगह x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा आपके पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, जिस तरह से सर्कल की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड वाली होती थी वो ये हुआ करती थी, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन होती थी। जिस तरह से लाइन की इक्वेशन ये होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी तरह से पैराबोला की इक्वेशन आज से हम ये लिखेंगे। तो क्या सर अपन बस एक ही पैराबोला पढ़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, जैसे अपन ने सर्कल कितने तरह के पढ़े थे, एक ओरिजिन सेंटर वाला पढ़ा था और एक नॉन ओरिजिन में सेंटर, वैसा पढ़ा था ना, तो उस तरह से अपन पैराबोला भी बहुत सारे देखेंगे, है ना। 4 तरह के पैराबोला देखते हैं, जिसमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पैराबोला है। ओके, फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके, अब लिखेंगे अपन बेसिक डेफिनेशंस, उसमें सब लिख देंगे अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला से। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स तो अपने को पता ही है। अद्वैत कैसी बात कर रहे हो, फॉर्मूले से भी आप गलत कर दिए ना। आपके डाउट देखता हूं मैं तो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, 9 की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, पॉइंट को रखो, पॉइंट को रखा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यही आएगा ना फॉर्मूले से भी। पीएम लिख रहे हो अगर आप, एच कहाँ से आ जाएगा नीचे, आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट की जगह, समझ गया मैं आपने क्या किया है, बट ठीक है, इतनी बड़ी गलतियां ना करो। एक्सिस ऑफ पैराबोला लिखिए, a line which passes through focus and is perpendicular to the directrix, perpendicular to directrix। ठीक है, या ऐसा लिखो, a line which divides parabola into two sections equally। ओके, टू सेक्शंस या टू पार्ट इक्वली। ये पैराबोला के आगे आप है ना एक वो लिख दो, पैराबोला या एनी कॉनिक। ठीक है, सेकंड, वर्टेक्स,
अभी अपने को सिर्फ अंग्रेजी लिखने का काम करना है आज का लेक्चर। देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the conic section and the axis is called vertex। हम लोग 10 मिनट तक सिर्फ डेफिनेशन ही लिखेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको? देखो, ये जो कॉनिक है अपने पास, कॉनिक मतलब पैराबोला ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड एक्सिस। यहां पर कॉनिक सेक्शन क्या है? पैराबोला। पैराबोला और एक्सिस, ये रहा पैराबोला और ये रही एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? ओरिजिन। तो ओरिजिन कहलाएगा वर्टेक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन कहलाएगा वर्टेक्स। अच्छा, मैंने ये लिखवा दिया और ये भी लिखवा दिया, और क्या बचा है आपके पास? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिखिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड the axis of parabola or any conic is called the foot of directrix। इतना धीरे धीरे लिख रहा हूं मैं, आप लोग ये कोई बहाना मत देना कि सर लिख नहीं पा रहे। आपको नोट्स में दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना ही बंद कर दो। ओके, अब हम समझेंगे काम की चीज। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो लिखिए फोकल रेडियस। ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक सारा लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो आई एम गिविंग यू सम टाइम, लिख के रखो यहाँ तक। आप समझना, सर्कल के केस में रेडियस क्या होता था? कोई भी पॉइंट ले लो, उसका सेंटर से जो भी डिस्टेंस आएगा वो रेडियस कहलाता था। समझ में आ रहा? तो पॉइंट आपने कोई भी सर्कल में लिया, चाहे वो ये पॉइंट क्यों ना हो, सेंटर से जो भी डिस्टेंस आएगा वो रेडियस कहलाएगा। और इत्तेफाक से सारे डिस्टेंस सेम आते हैं सर्कल पे। सर्कल की प्रॉपर्टी ही यही होती है ना कि भाई उसका हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहेगा। तो सर्कल में हर बार रेडियस सेम आता है। बट ना, पैराबोला में ऐसा नहीं होगा। पैराबोला में फोकल रेडियस अगर अपने को निकालना है तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, चाहे ये पॉइंट ले लिया, इसका जो डिस्टेंस फोकस से आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज फोकल रेडियस। लेकिन अगर वो पॉइंट मैंने बदल दिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, अब इसका डिस्टेंस जो भी फोकस से आ रहा है वो फोकल रेडियस है। अब आपको दिख रहा है क्लियरली, जो नया वाला फोकल रेडियस है वो छोटा है और ये वाला फोकल रेडियस थोड़ा बड़ा था। तो फोकल रेडियस एक्चुअली फिक्स नहीं होता है, जस्ट
इन केस ऑफ पैराबोला फिक्स नहीं होता है सर्कल की तरह, ठीक है। तो फोकल रेडियस तो लिख दिया मैंने, अच्छा नहीं लिखा है ना, तो लिखिए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम focus is called focal radius। ठीक है, तो ये अभी तक अपन ने 4 डेफिनेशन देखी है। अच्छा, अब फोकल रेडियस निकालने के लिए, टू फाइंड द फोकल रेडियस, एक अपन छोटी सी बात लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर लिखो फोकल रेडियस के बगल में लिखो क्या होता है फोकल रेडियस, मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस फोकस से, मतलब पीएस। पीएस को अपन कहेंगे फोकल रेडियस। और अपने को ये भी पता है कि इन अ पैराबोला वी नो दैट, एनसीईआरटी स्टाइल में लिख रहे हैं ना, वी नो दैट पीएस जो होता है वो पीएम के बराबर होता है पैराबोला में। सही बात है। तो हम पीएस निकालने के बजाय पीएम निकाल लेंगे, वो भी पीएस के बराबर आएगा, मतलब फोकल रेडियस आपको पीएम से मिल जाएगा इजीली। सर पीएस क्यों नहीं निकाल रहे हो, पीएस भी निकाल सकते हो ना, कोई बड़ा काम थोड़ी है। मैंने कहा हाँ बड़ा काम नहीं है, बट पीएम निकालना ज्यादा आसान है। सोच के देखो, आपको कोई भी पॉइंट दे दिया मैंने, एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, चाहे वो ये वाला पॉइंट क्यों ना हो, उसका डिस्टेंस अगर मैं लाइन से निकालना चाहूंगा ना वो ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे ये पॉइंट मान लो 1,2 है, मान लो 1,2 है, तो ये वाला डिस्टेंस 1 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस तो ए के बराबर हो जाएगा हमेशा। तो पी एम कितना आ गया, a+1, और वही पी एस भी आएगा। अगर इस पॉइंट का फोकल रेडियस निकालते तो वो भी a+1 ही आता। तो निकालना कौन सा आसान हुआ, पीएम निकालना ज्यादा आसान हुआ है ना। तो अपन हमेशा क्या करेंगे कि फोकल रेडियस निकालने के लिए, फोकल रेडियस निकालने के लिए, 1 सेकेंड, हम लोग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लेंगे हमेशा। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे इस चीज को अंग्रेजी में, टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, या ऐसा लिख लो, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स सिंस इट इज इजियर, just find the distance from directrix since it is easier। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, पी एस इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट प्लस ए, ये होगा हमेशा। सोच के देखो, इस पॉइंट का, पॉइंट पी का एच, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एच, और उसमें आप ए जोड़ दो तो हमेशा एच प्लस ए आएगा हमेशा। ठीक है, लिख लो एच इज द एक्स कोऑर्डिनेट of that point of point P। ठीक है, अब निकालेंगे अपन डबल ऑर्डिनेट। सर आज आपकी हैंडराइटिंग एकदम टॉप क्लास आ रही है, ऐसा है क्या? आई डेंट रियलाइज, आज मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ ना, आराम से। चलो भाई अच्छी बात है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा था, डबल ऑर्डिनेट, ये अपने लिए एक नई डेफिनेशन है।
अच्छा, यहां पर मैंने फोकल रेडियस के लिए जगह छोड़ी थी, वहां लिख दो h+a। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है पहले मैं आपको अंग्रेजी में समझा देता हूँ। अरे यार, कभी कभी समझ नहीं आता क्या करूं मैं इसका। ओके, सीपीयू का यूसेज काफी ज्यादा हो रहा है ना, दैट इज डिफिकल्ट टास्क। ओके, स्क्रीन फ्रीज हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है समझेंगे पहले अपन अंग्रेजी में, पहले हिंदी में समझेंगे फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। देखिए, ये होता है पैराबोला। पैराबोला, अच्छा चलो पैराबोला को भूल जाओ, ये होता है सर्कल। सर्कल का कॉर्ड आपको पता है क्या होता है? ऐसा लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, उसको कहते हैं अपन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल का कॉर्ड। अरे यार, कभी कभी समझ नहीं आता क्या करूं मैं इसका। देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या? फ्रीज हो गया स्क्रीन, ऐसा कह रहे हैं बच्चे। आई थिंक इट इज बैक। इफ इट इज बैक वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना। उसी तरह से पैराबोला का भी कुछ ना कुछ कॉर्ड होता है, मतलब ऐसी लाइन जो कि पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, वो कॉर्ड हो जाएगा। तो कितनी कॉर्ड बना सकते हो आप पैराबोला पे? इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है पैराबोला के बारे में, आप ये मत सोचना कि पैराबोला यहाँ पे खत्म हो गया। ये पैराबोला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा एकदम। इट विल बी एंडलेस, है ना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पैराबोला का कॉर्ड अगर आपको निकालना है तो बेसिकली एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट द पैराबोला इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब उन सारे कॉर्ड्स में से भी एक खूबसूरत या स्पेशल कॉर्ड आएगा जो कि पैराबोला को इंटरसेक्ट तो करता ही है और पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे कितने कॉर्ड बना सकता हूं मैं? ऐसे कितने कॉर्ड बना सकता हूं मैं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे? अगेन इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है आपको? बहुत सारे कॉर्ड बना सकता हूं। तो इसको कहते हैं अपन डबल ऑर्डिनेट। तो एनी कॉर्ड, a chord perpendicular to the axis of the parabola, to the axis of the parabola, terminated at both the ends of the parabola। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके बनाया ना, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। जैसे इस तरह से, इस तरह से, है ना। दिख रहा है आपको? ये टर्मिनेट हो गया। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करके नीचे तक बनाया है। मैंने कॉनिक जहां पर खत्म हो रहा है यहाँ पर, वहां पर मैंने कॉर्ड को भी खत्म कर दिया है। तो ये हो गया आपके डबल ऑर्डिनेट। देखो, दिस इज द रियल इशू।
ये सारे पॉइंट आप आज समझ लोगे, 2-3 दिन में आपको याद हो जाएंगे, लेकिन दिसंबर तक आप भूल जाओगे। तो यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। आपको बस यही टैकल करना है कि आप कैसे इनको याद रखो। ठीक है, द बेस्ट फॉर्म इज कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, अच्छा, अब हम लास्ट चीज देखेंगे, लेटस रेक्टम। ओके, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? देखो, डबल ऑर्डिनेट कितने बना सकते हैं आप? करोड़ों, लाखों, करोड़ों बना सकते हो। इन सारे लेटेस्ट रेक्टम में, इन सारे इन सारे डबल ऑर्डिनेट में एक एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा होगा जो फोकस से पास कर रहा होगा। सोच के देखो। तो एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास कर रहा है ना, उसको कहते हैं अपन लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, a double ordinate passing through the focus is called latest rectum। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं एक बार शांति से फिर से समझाता हूँ, क्योंकि यार स्क्रीन बहुत ज़्यादा फ्रीज हो रही थी ना, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था उस वजह से। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो मतलब कितने डबल ऑर्डिनेट आप बना सकते हो? बहुत सारे, इन्फिनिट। उनमें से एक डबल ऑर्डिनेट ऐसा खूबसूरत होगा जो कि फोकस से पास हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, उसको हम कहेंगे लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ एल आर कैसे निकालते हैं वो आपको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज अपन इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको क्या करना है, आज जितना भी मैंने पढ़ाया है सारे नोट्स आपको लिख के रखना है। इट वॉज बेसिक ऑफ कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शन का बेसिक था, तो आपको अच्छे से सब कुछ नोट डाउन करके रखना है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग एकदम डीप में इसको समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एकदम डेप्थ में समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई सी यू टुमारो। आज इसको आप रिवाइज करें। आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि बाइनोमियल में आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 कंप्लीट करना है पीवाईक्यूज में से। एंड आपको लेवल 2 का, ये तो खैर कल का होमवर्क है तो हो गया होगा आपका, है ना। तो लेवल 2 आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए ठीक है, कल मिलता हूँ मैं आपको। ख्याल रखिए अपना। बाय एवरीवन, थैंक यू। इट वाज फाइन, बट ठीक है, अब अपना टाइम हो ही गया है। कल अपन आराम से पढ़ेंगे। आपको नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ना। तो आपको बाय चांस नोट्स चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली ना बोले, यूट्यूब पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे जाओ और जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, दैट्स इट, सिंपल।